तो वो जैसे जैसे बढ़ते गया वो अपना हिसाब लगाते गया। तो आप देखिएगा कि जो मूल बात था धान के साथ मूल बात था कि बहता पानी में ही ये होगा और 6 महीना पानी बहना चाहिए। तो ये छोटा नागपुर का पठार का जमीन जो है ऐसे ऐसे ऊपर खाबड़े प्लेन, तो कुर्मी उसी जगह को खोजा। जैसे जैसे उसका जनसंख्या बढ़ने लगा, इसीलिए हम लोग का कहावत भी है कि जहां जहां पानी सब तहां तहां कुर्मी जौ। जहां जहां पानी सब तहां तहां कुर्मी जौ, यानी जहां जहां पानी का सोता होगा वहीं कुर्मी का गांव होगा। ये बात सही है? सही है। अब देखिए, कहा कि बहुत सारा बात इन लोग छोड़ दिए हैं, बोले हैं कि इसको दीपक सर बोलेंगे। तो आप लोग धैर्य से रहिए, आपका कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहेगा, इतना वादा है। लेकिन जब आप यहां बैठिएगा मन लगा के, तब कहा ये सब किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आप नजर से उसको देखते हैं और देखकर भी समझते नहीं है। यही मेरा गलती है आज, इसलिए इसका हिम्मत हो गया कि हमको 11 पॉइंट लिख के खारिज किया है। खाली आप लोग और मांझी का आदमी जाग जाइए तो काके तुरंत जागेगा, अनगढ़ा तुरंत जगेगा। यही 3 ब्लॉक अगर जाग गए तो हम लोग झारखंड सरकार को सिखा देंगे, दावा है सिखा देंगे। क्यों? यहाँ का जब रांची का आदमी आवाज देगा ना तो धनबाद वाला दौड़ा लाएगा, क्योंकि उसको चिंता है रांची वाला कब जागेगा। रामगढ़ को भी चिंता है रांची कब जागेगा, बोकारो को भी चिंता है रांची कब जागेगा। तो देखिए, जहां जहां पानी का सोता वहीं वहीं कुर्मी का गांव। आप बताइए है कि नहीं? उस पर भी, उससे भी बड़ी बात, खाली वो पानी बहता हुआ नहीं देखा, और एक चीज देखा कि 2 तरफ से पानी बहना चाहिए। जैसे आप अपना गांव को ध्यान से देखिएगा तो वहां 2 गहा खेत का कियारी मिलेगा कि एगो इधर से इधर पानी बह के जा रहा है और एगो इधर से इधर जा। अच्छा आप बताइए, वो 2 सोता काहे खोजा? एको को सोता अगर बड़ा मिल जाता तो उसी में वो खेतवा बनाता, तो 2 सोता वाला क्यों खोजा? कोशिश कीजिए, देखिए पहले का बुढ़वन जो खेती करता था ना, तो जिस तरफ एक बार खेत जोतता था जिस साल ना, दूसरे साल उसको छोड़ देता था। बात समझ में आए? माने इस साल जिधर का खेत जोतेगा, क्योंकि उस समय तो सालफेट उलफेट नहीं ना था, तो वो सोचता था कि इधर रोपे तो इधर धान मेरा हो गया, फिर वहीं देंगे तो मेरा उपज नहीं होगा, इसलिए वो खेतवन को बदल बदल के धान देता था। तो शुरू में वो वही खेते बनाया, शुरू में वो गढ़ा खेते बनाया। इधर गढ़ा बोलते हैं, हम लोग तरफ बहियार बोलते हैं, है ना। तो वो असल में वही आड़ खेत है जहां से कि पानी बह के जाता है। तो कोई भी कुर्मी गांव, आज तक हम लोग जितना गांव घूमे, एक भी गांव ऐसा नहीं मिला है जहां 2 तरफ से गढ़ा खेत नहीं है। आप लोग अलग अलग गांव से आए होंगे तो अपना सोच के देखिए ये बात सही है या गलत। इसके बाद का पॉइंट, एक वो जनजाति पानी वाला जगह में गांव बना लिया। समझने वाली बात है। सिर्फ कुर्मी ही गांव क्यों बनाया, दूसरे लोग क्यों नहीं बनाया? क्यों? वो आपके जितना बुद्धिमान नहीं था, उसका जरूरत वहीं पूरा हो जा रहा था, इसलिए वो जमीन को कोड़ने नहीं आया। तो जितने लोग जंगल से आते गए और इस खेती के काम में लग गए, धान के खेती में, उन्हीं लोगों को जंगल के लोगों ने कुर्मी कहा।
क्योंकि कुण माने होता है हेड। अभी भी पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति कुर्मी की है। क्यों? जो वर्तमान में शेड्यूल में जो सबसे बड़ा है वो है गोंड, और गोंड भारत में मात्र 1,20,00,000 है, जबकि हम लोग 2 करोड़ से ऊपर है। आप ऐसे भी देखिए झारखंड में उरांव है मात्र 16 लाख, 3,30,00,000 है झारखंड का जनसंख्या। गौर कीजिए, 3,30,00,000 जो है झारखंड की जनसंख्या है, और मात्र है 16 लाख उरांव। मात्र 22 लाख है मुंडा और 32 लाख है उरांव। क्या इसको उन लोग संथाल है 32 लाख, मुंडा 22 लाख और उरांव 16 लाख। तो बताइए क्या ये कहा जा सकता है कि छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा? नहीं, 22 लाख मुंडा है, तो क्या कहा जा सकता है कि पूरे छोटा नागपुर पठार में सबसे ज्यादा गांव मुंडा बसाया? नहीं। क्या संथाल कह सकता है? क्योंकि उसके पास तो 32 लाख जनसंख्या है। यानी जो जंगल से पहले आया, खेती के जमीन को पहचाना, और जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है कुर्मी, जिसका जनसंख्या यहाँ 1 करोड़ से अधिक है, तो उसने इस पठार को गांवों का रूप दिया या दूसरे ने दिया? बोलिए बोलिए। नहीं विश्वास होता है तो चलिए अभी पैदल पैदल मेदिनीपुर तक जाएंगे। दोनों तरफ आपको जहां जहां पानी का सत मिलेगा केवल कुर्मी का गांव। ऐसा कैसे संभव है, या ऐसा कैसे संभव हुआ होगा? क्या वो एक दिन में हुआ होगा? और हर कुर्मी कैसा बैठा, अपना अपना गांव में अपना अपना मड़ई खूंटा बांधा है कि नहीं? हर गांव में मड़ई है, और उस मड़ई में ही वो अपना देवा भूता को रखा, और घर में भूत पीड़ा को रखा। भूत पीड़ा में कौन? यानी हम लोग का पुरखा स्वर्ग नहीं। तो जो देने वाला रहेगा वो तो दे रहा है, तो उसे मांगना गलत है। तो जो जिस आदमी से मेरा सहायता होता है उसी को हम लोग सम्मान
देते। तो जो शुरू का बुढ़वा था, जब वो धान लगाया, आप देखिएगा कि अगर कभी आप बीज एगो बचपन में बोए होंगे कहीं पर, चाहे एगो बीज बोए होंगे, तो रोज सुबह उठ के सबसे पहले जाकर देखते होंगे कि उगा कि नहीं उगा। ऐसा हम लोग का नेचर है। तो जो बुढ़ा पहले पहले धान को पाया और धान का खेती शुरू किया होगा, तो धनवा बुनने के बाद तो रोज जाता होगा, क्योंकि उसका तो कोई काम नहीं था। और आप लोग भी याद करके देखिए, जब आपका दादा और दादी जी का समय था, तो दादा दादी का खेत छोड़कर और दूसरा काम नहीं। तो रिश्तेदार घर जाना बंद हो जाए, लेकिन खेत जाना बंद। यानी जब तक उन लोग चलने फिरने सका, तब तक उन लोग का लिए खेत ही प्यारा था। तो शुरू बुढ़वा जो धान लगाया होगा, तो एक एक दिन का हिसाब रखा होगा कि किस दिन धान तो मेरा कितना बड़ा हुआ, किस तरह उसका रूप बदला, किस तरह उसका रंग बदला। तो एकदम पक्का आप खाटी पकड़ लीजिए बात को कि रोहन में हम लोग बीज को डालते हैं खेत में। रोहन तृतीया में, माने जेठ का जो 13 दिन हो जाता है, जेठ का 13 दिन में रोहन होता है। तो 13 से उधर 17 दिन हुआ, तब 30 होगा। 17 में 7 गो डाह होता है, डाह होता है। उस 7 गो डाह में हम लोग बीजा खेत में नहीं डालते। बाकी 10 दिन आप बीजा डालिएगा तो वो बढ़िया से जन्मे। तो बीजा डालने का पर्व हुआ मेरा रोहन, जेठ का 15 दिन। 180 दिन में धान होगा, माने 55 से 60 दिन लगता है, 155 से 60 दिन। तो एवरेज अगर आप चलिएगा तो अघन संक्रांत आते में कितना दिन लगा, चाहे आपका ये जो कार्तिक तक कितना दिन हुआ। रोहन से सोहराय 6 महीना हुआ मोटा मोटी। और हम लोग का सब पर्व रोहन से सोहराय में खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता। रोहन में बीजा डाले, बीज उगने लगेगा, रोपा लायक होगा। उस समय एगो समय आता है जिसको हम लोग आमावती बोलते हैं, चाहे राजा साइल बोलते हैं। राजा साइल में हम लोग जोतते कोड़ते नहीं है। काहे कि मेरा खेत में दिया हुआ बीज जिस तरह जन्मा है, जंगल में भी बीज जन्मा है। और उस समय अगर हम कोड़ेंगे तो अंकुर सब जो है टूटेगा, इसलिए वो आमावती मानता है। उसके बाद धान जो है रोपने लायक जब हो जाता है, तो रोपने से पहले वो आषाढ़ी पूजा करता है। वही मड़ई में जो है बलि देते हैं। उसके बाद घर घर में होता है पाचाटी, जिसको बांध नभाना बोलते, कि बांध नहीं नभाएंगे तो रोपेंगे नहीं। तो गांव का महत्व का पावर होता है कि गांव का महत्व पहले बांध नभाएगा, तब बाकी लोग अपना धान रोपेगा। तो हर घर वाला जाके बांध नभाता है, जिसको हम लोग पाचाटी कहते हैं। उसके बाद धान रोपा हो गया। धान रोपा जब खत्म हो जाता है, उसके बाद होता है बारी पूजा, जिसको मनसा पर्व बोलते हैं। उसमें कुछ नहीं करते हैं, सब जगह से पानी लाते हैं नहा धो के, और भूत पीड़ा में उसको रख के धूप धुना दे देते हैं, और एगो बतख काट देते हैं। इधर बतख काटते ही नहीं काटते, हम लोग की तरफ में पूरा बतख कटता है। बतख जरूर कटता है। आप बताइए बुढ़वा बतख है काहे काटा। तो आप देखिए, आप पूरा आषाढ़ सावन भर पानी खेत में रहे, शरीर ठंडा हो गया। अब शरीर ठंडा हो गया तो भूख मंदा हो गया, और यहाँ वहां का पानी खेते डोभा का पिए तो लीवर में भी कीटाणु आ गया। तो बतख का मीट में इतना पावर होता है कि वो आपके भूख को जगा देता है और लीवर को साफ कर देता है। कहा जिस काढ़ा का जो काढ़ा जोखा घास खा लेता है, जिस हाथ में जोक रहता है, अगर जोखा घास एको बार खा लिया तो उसका लीवर में जोक हो जाता है। और उस जोक को हटाने के लिए क्या किया जाता है,
बतख का अंडा 7-8 गो गोलकी दे के खिला दिया जाता है तो जोखा मर जाता है। तो बुढ़वे ने देखा कि बतख खाने से मेरा 2 फायदा। एक कि धान तो हम रोप दिए, तो रोपने के बाद तो धान का खेत में केचुआ हो जाएगा और केचुआ को यही बतख लोग खाएगा। तो कहा नहीं, बतख का ही हम पूजा कर दे कि मेरा भी सुविधा और खेत का भी सुविधा। बात समझ लीजिए। और जैसे ही ये हमारा बारी पूजा खत्म होता है, वो असल में पानी पूजा है। जो हमारा देवता द्वार सिनी है, बाल सिनी है, जिसको झैरकुंड हम लोग कहते हैं, वो पश्चिम दक्षिण कोना से आता है वो पानी। झैर इधर पश्चिम दक्षिण किधर, पश्चिम और दक्षिण इधर दक्षिण। तो देखिएगा रोपा रोपने के बाद इधर से झैर आता है। झैर माने पतला पानी आएगा, जोर का पानी, क्योंकि जोर का पानी आएगा तो आपका तो धान बह जाएगा ना। तो इसी को बोला झैरकुंड, द्वारसिनी या बांसिनी। इसको एक देवता मानते। तो असल में उसी का पूजा जो मड़क में नहीं करते हैं, उसका पूजा हम लोग उस दिन भूत पीड़ा में कर देते हैं। उसके बाद हम लोग का सबसे बड़ा पर्व आ जाता है करम। करम के बाद आ जाता है जितिया। उसका असल में नाम है जीव तिहा पर्व। जीव तिहा पर्व। तिहा माने क्या होता है? तिहा माने जतन करना, देखभाल करना। गौर कीजिएगा, बुढ़ा लोग किस तरह से पर्व को रखा, करम को रखा। तो जिस समय करम होता है, आप देखिएगा उस समय धान तो कुंवारा रहता है। धान तो कुंवारा रहता है या कुंवारी रहती है, और इसीलिए उसका अपाभार किसको दिया? बेटी को दिया, कुंवारी बेटी। कि तुम लोग कर्म में सीखो। क्या सीखो? कि जब तुम ससुराल जाएगी तो तुमको जो जो धर्म पालन करना। तो जब वो ससुराल जाएगी तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होगा? मां बनना। तो मां बनने के लिए तो बहुत चीज पालन करना होता है, तभी पेट में बच्चा सही रहता है। जैसे खट्टा नहीं खाना, करवट नहीं सोना, हाबू दे के नहीं नहाना, दही नहीं खाना, साग नहीं खाना। वो सारा वो कहां सीखती है? कर्म पर। क्योंकि वहां पे वो जावा की माँ होती है, कर्मेटी होती है, और वो जैसा करेगी वैसा ही जावाठों में दिखाई पड़ेगा। तो बताइए, इतना जिंदा भगवान किसका? कि लड़की तो जो करेगी उठो उसका 9 दिन का जावाटो दिखला दे। अगर खट्टा खाई है तो भूखड़ जाएगा, साग खाई है तो हरिया जाएगा। तो वो उसमें जो सांची जावा होता है, सांची जावा दिखलाता है। और सांची जावा को 5 साल से 9 साल की ही लड़की लोग कर सकती है, और वो एकदम सच्चा होता है, वो दिखलाता है। बाकी जावा बहिरा जावा। और अभी तो और बहिरा हो गया। काहे? लड़की लोग गीत गाती थी तो जावा तो सुनता था। अभी हो गया है उल्टा, लगा देती है डीजे, डीजे पे सुनती है लड़की लोग और नाचती है लड़की लोग, जावा तो सुत ले रहा। जावा कैसे चाह दिया? जावा का गीते नहीं हो रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हमारा संस्कृति तो डूब रहा है। अब देखिए, कर्म पार होता है। देखिएगा एकदम 13 दिन में धान में गाभ आ जाता है। गाभ आता है कि नहीं आता? अब है कि उसमें अब गर्भ आ गया है और धान का चिपड़ी आ गया। अब उसमें दूध भरना चाहिए। अगर दूध नहीं भरेगा तो धान होगा नहीं होगा, खखरी हो जाएगा। इसलिए उसका जिम्मेदारी बूढ़ा को दिया अपना पुतोहू, क्योंकि धान का सबसे ज्यादा जरूरत है पुतोहू को, कि अगर धान नहीं होगा तो उसका छुआ भूखे मरेगा।
तो उसका प्रार्थना तो भगवान जल्दी सुनेगा ना। इसलिए आप देखिएगा कि करम में जो जो डाली हम लोग गाड़ते हैं, जितिया में वही डाली नहीं गाड़ते, दूसरा डाली गाड़ते हैं। और हर डाली में दूध रहता है कि नहीं रहता है? यानी उसका कामना है कि जिस तरह इसमें दूध है, मेरे धान में भी दूध भर जाए। और तिहा मैंने जतन करना, तो जीव का तिहा मैंने जीव का जतन कौन करेगा? धाने ने करेगा। और माए ने जानेगी कि कैसे जतन होता है। तो वहां पर मेरा पर्व है जीव तिहा। जैसे ही जीव तिहा खत्म होता है, तो देखिएगा रोहन में एक घटना और घटता है हम लोग। रोहन तो हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है। रोहन जैसे कल रोहन है ना, तो एक दिन पहले शाम को हम लोग पानी अंदर कर लेते हैं और गोबर चुका में, चाहे लोटा में पानी घर में ले आते हैं, घैला में, और गोबर भी गाय का। और सुबह किसी के उठने से पहले ही देखिएगा, आप बहुत जगह देखे होंगे, दीवार में गोबर का 3 उंगली का चिन्ह, दीवार में 3 उंगली का चिन्ह, यानी वही तो हो गया घर बंधना। क्या है न, रोहन के दिन में ही बिल से विषैला सांप उठ निकलता है, विषैला जी। तो हम लोग का बुढ़ा लोग जानता था कि रोहन में ही निकलता, तो घर के अंदर ना घुसे, इसलिए पहला नेग कर दिया घर बांधना। यानी जिस जिस घर में रोहन के दिन में गोबर वाला वो चिन्ह लग जाता था, उसके यहाँ सांप या विषैला बिच्छू नहीं घुसता था, क्योंकि वो तो जंगल में रहता था ना, और उन्हें नेगसी किया। और उसी दिन शाम को लड़की लोग खेत से रोहन मिट्टी लाती, रोहन मिट्टी लाती, जाएगी इधर से बोलते हुए, लेकिन आते समय बिना बोले लाके भूत पीड़ा में रख देना। उसी रोहन मिट्टी को हम लोग घर घर का कोना में, रूम में रख देते, दीर्घा उर्खा में रख देते, क्योंकि वो मिट्टी जहां जहां रखा रहेगा वहां सांप बिच्छू नहीं जाएगा। और शाम को एक आषाढ़ी फर आता है, छोटा छोटा गोल गोल हरा हरा होता है, बड़ी तीता लगता है, उसको मिट्टी में मिला के हम लोग खाते। उसको खाने से क्या होता है? फिटनेस नहीं होता है, और छोटा मोटा कीड़ा जो काटेगा उसका विष नहीं चढ़ेगा। आप बताइए कि कुर्मी कितना दिन से हर जोतते आया है लोहा का फार से, आज तक किसी को फिटनेस हुआ नहीं। तो बहुत छोटा छोटा चीज है इसके पास, कुर्मी के पास, जो अनुभव से सीखा, और उसी अनुभव से प्रकृति का जो जो शक्ति उसके धान को बढ़ाया, उसको वो अपना देवता बोला। जैसे उत्तर पश्चिम में उसका बाघुत कुदरा है, जिसको हम लोग भाड़ा कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भंडार कोना है, लेकिन वो असल में उसका भंडार कुण है। और उधर ही से बाघुत कुदरा आता है। देखिएगा एकदम काला बादल आएगा, बहुत तेज हवा आएगा, और घनघोर बारिश होगा। इतना बारिश होगा कि नदी नाला खेत खलिहान सब भर जाता है। तब कुर्मी कहता है कि इस साल धान बढ़िया होगा। तो जिस साल भी भंडार कोन का पानी आ जाता है, बाघुत कुदरा आ जाता है, उस दिन उसका धान होता है। तो उसको एक देवता माना, एक देवता द्वार सिंह को माना, तीसरा देवता है उसका चेड़ी गोसाई, जो पूरब दक्षिण कोना में रहता है। आप देखेगा पूरब में सूरज उगता है, और पूरब दक्षिण कोना से ही गर्मी तो आता है, इसीलिए बोला तो है चेड़ी गोसाई। और जो पूरब उत्तर कोना है उसको वो बोला डिमी कुंड। जब ये दोनों पानी नहीं आता है, तो उधर ही से बंगाल का खाड़ी का झड़ आता है, जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन रहता है, उस समय मेरा रोपा हो जाता है। तो उसमें 3 गो देवता, पानी का और एगो गर्मी का। चौथा हो गया सूरज महाराज। सूरज जो है, हम लोग महाराज गीत भी गाते हैं, कब? सूरजाई। तो सूरज का है, और इसका पूजा हम लोग सूरजाई कब करते हैं? जब बड़ा बेटा का जन्म
हो सकता है कि आप लोग बिहारी बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर भी रंगोपुरी है, क्या रंगोपुरी तो कौन है? अपना देवता है। ये समझने का बात है। तो वो अपना देवता भी खोजा, किसको खोजा? जो उसका धान खेती में मदद करेगा, यानी जो धान का नहीं वो कुंडली का, जो धान का नहीं वो कुंडली का नहीं। तो बोलिए उसका परम भी धान से जुड़ा हुआ। उसके बाद जब जिहुड़, वही जो जिहुड़ बता रहे थे, तो जिहुड़ होता है आपका ठीक है, जो आसिन संक्रांत होता है। आसिन संक्रांत को हम लोग खरियान छीलते हैं ना, जहां पे खरियान बनाएंगे वहां छील देते हैं। छीलने के बाद एगो काला तावा ढांप देते हैं, उसके ऊपर एगो गोबर नूरा रख देते हैं, उसके ऊपर एगो ठुटकू बाढ़ी रख देते हैं, उसके ऊपर भेलवा रख देते हैं। काहे? वो जानता है कि जिहुड़ के दिन जो रोहन में बाहर निकला है वही जिहुड़ में बिल के अंदर जाएगा। उसके बाद वो खरियान पली आता है, उसके बाद वो धान काटने सोहरा फिर होगा। जिहुड़ के बाद सोहराय होगा, सोहराय के बाद वो जो है धान काटने जाएगा। जब धान पूरा काट लेगा तो एगो बूदा छोड़ दे धान के, उसको अघन संक्रांत को घर के अंदर घुसाएगा। वही अघन संक्रांत में जो घुसाता है उसको डिगी कहते हैं, और दूसरे दिन उसको घर घुसा देता है, तब वो हो जाती है टूसू। उसके बाद क्या होता है हम लोग का, जब जनवरी आता है तब फिर अखंड यात्रा होता है 15 जनवरी को, जिस दिन हम लोग खेत में पहली बार हल घुमाते हैं। उसके बाद आता है सारुल, सारुल के बाद आ जाता है हमारा भक्ता खूटा, जिसको इधर मंडा बोलते हैं, गांजन भी नाम है उसका, चड़क भी नाम है उसका। तो वो क्या है? वो है हमारे पुरखों का, जितना पुरखा मर गया है हमारा, उसका 16 अन्य घाट है। इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ जो 11 नाम है, इसके अलावे बावरी है ना, इसके अलावे बावरी, इसके अलावे रजवाड़, वही लोग यहाँ पर भक्तिया होता है। कोई भी फॉरवर्ड कास्ट आज तक भक्तिया नहीं हुआ। क्यों? ये हम लोग का घाट उठी पर्व है, भुगैता पर्व है, कि आप जो पुरखा का संपत्ति खा रहे हैं तो उसके प्रति भुगैता आप होइएगा कि नहीं होइएगा। और हम लोग का हर पूजा पर्व में हम लोग पुरखा को बुलाते हैं। जैसे जब लड़की लोग कर्म करती है उस समय भी उन लोग दतुन पानी देती है घाट में, और जब जितिया करते हैं तो संजत के दिन भी दतुन पानी देते हैं और बोलते हैं कि आवा हम इन संगे संजत करवा। उपास के दिन भी दतुन पानी देती है, जाके बोलती है आवा हमारा संगे उपास करवा। और पारना के दिन भी बोलती है कि आवा हम एक संगे पारना करवा। तो बोलिए दोनों टाइम में हम लोग मार देते हैं कि नहीं देते? दोनों टाइम मार देना मैंने खाना देना। चालो सियारी वही हमारा पुरखा का ही नाम चालो सियारी है, जिसको बाद में बोल दिया चीलो सिया। तो जिस दूसरे के चक्कर में पड़िएगा तो वही होगा। जैसे जितिया पर्व तो हम लोग करेगी जो आंगन को जीती है। जैसे वो अपना नैहर से आई और अगर ससुराल में उसका बाल बच्चा नहीं होगा तो ससुराल को जीतने सकेगी? नहीं जीतने सकेगी। तो ये तो मेरा जीतने का पर्व है। और वहां इन लोग क्या करता है? जीतवाहन का पूजा कर देता है, जबकि हम लोग जीतिया माई का उपास करते हैं। आप बोलिए कि माई का उपास करेंगे और कोई बाप का पूजा करके चल जाएगा? पूजो करता है और ऊपर से खीरा बेटवन को उठा के ले जाता है। क्योंकि जो बेटवा को हम लोग वहां रखते हैं वो बड़का बेटा होता है, होता है कि नहीं होता? उठा बड़ बेटा रह, और बड़के बेटवा को झोला में भर के ले जाएगा तो का आपको बुला दिएगा तो क्या होगा? तो ऐसा होता है। तो नहीं जानने से दूसरा आदमी आकर आपको गड़बड़ करेगा। तो बोलिए यही ना हमारा पर्व त्योहार और यही ना मेरा धर्म। इसके बाद 4 गो चीज बचा। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म का जितना नेग है सब माँ काकी जेठी दादी लोग करती है कि नहीं करती है? उसके लिए बाहर से किसी को बुलाना होता है? नहीं बुलाना होता है। मुंह चुट्ठी में भी आजा आजी दादा दादी खिला देता है। खाली बर्तन सब आता है नाना नानी से।
वहां पर भी उसका जरूरत नहीं है। जब शादी होता है तो बोलिए, आप लोग का नेक से शादी होता है न किसी का मंत्र से होता है? सोच के बोलिए। और नेक कितना है हमारा? 100-150 से बेसी। और जब तक नेक नहीं पूरेगा तब तक बड़ बाबू घर से निकलता है? जब तक वो घर नहीं भर लेगा है? तो घर भरने से पहले कितना नेक है बोलिए? बहुत नेक है। और जब मड़वा तर में जाते हैं तो उस समय भी मेरा बहुत सारा नेक है। पहले बारात पहुंचेगा, फिर बारात अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद फूफू तो चौकपुर देगी। जब फूफू का चौकपुर जाएगा तब पीतर चढ़ी होगा। पीतर चढ़ी मैंने बुझते हैं क्या? सोना पीतर हाँ है? अरे इसको पीतर चढ़ी का है बोलते। बढ़िया से बोलिए, बढ़िया से बोलिए, ताकि इसमें तो आप लोग का परीक्षा होगा। देखिए उसको पीतर चढ़ी का है बोलते हैं। देखिए नहीं 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 नहीं, लड़िए मत, लड़िए मत, हम बता दे रहे हैं, पहले सुन लीजिए। देखिए जब जब हम लोग का पुरखा लोग गढ़ा नियम, वो किसी को छोड़ा नहीं, सबको फंसाया। जैसे देखिए लड़की का जो शादी हम लोग का होता है, केवल माँ बाप का पावर नहीं है लड़की को विदाई करने का, है? कैसे नहीं है? जो सुनिए, मुंह में बोल देने से नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं है। जब लड़की पीतर पीढ़ी में आ गई, लड़की का माँ तो विश्वास करेगी कि ससैया ये के मानते। लड़की तो जब शादी वो देगी और मड़वा में बैठ गई, क्या लड़की की माँ को विश्वास होगा कि लड़की का सास तो हमारा बेटी तो को मानेगी कि नहीं मानेगी, और घर का मालकिन बनाएगी कि नहीं बनाएगी? विश्वास होगा? हाँ या ना बोलिए कुछ। विश्वास नहीं होगा। हाँ, कैसे मालिक बनते? ऊपर प्रूफ चाहिए नहीं, बिना प्रूफ के कैसे विश्वास है? तो सुना, ओकर नाम लाए पीतर चढ़ी। पीतर माने पितरी का। तो पितरी माने जेकर जेकर बेटा लाए, तो ओकर मैया जखन शादी हेले हेते तखन ओकर बड़बा जे ओकर आजा है उ ना चढ़ाइले हेते ओकरा जेवर। तो उ जेवर अखन का दिन है? लड़का के ससैया दिन है। तो ससैया जेवरवा देते ओकरा पुतौआ। तो पितर का हो गया, माने पितरी का हो गया। तो वो अपना अगर जेवर दे दी माने ससैया कर मन है। तो सास फंस गई है। सास फंस गई कि नहीं फंस गई? और फूफू फंस गई चौकपुर में। लेकिन सबको किस तरह फंसता? उसके बाद अमलो खाने में सब फंस गया। मामी, काकी, जेठी, मौसी, आजी सब फंस गया। तो आप अगर वो अमलो नहीं खा रही है, इसका माने उसका मन नहीं है कि लड़की का वहां शादी हो, है कि नहीं? तो वहां उन लोग फंस गया। बहने कहां फंस गया? बहने फंस गया महुआ बिया में, बांध कड़ाई में। फंसा कि नहीं फंसा? और डाला तो बाहर निकाले। और भैया कहां फंसा? भैया फंसा बोर को ढुकाने में, सारा धोती में। और चाचा और जेठा कहां फंसा? समधियारी में। बाप कहीं नहीं फंसता है, बाप चतुर कि तोहनिए ना क्या रही, आप कैसन जगह बियाह कर रही है? उसका जो लड़की का जेठा रहेगा और काका रहेगा वही जाता है समधियारी करने। बाप कभी नहीं जाता है समधियारी करने। करता है? जान तो है बढ़ किया, और बड़का बोलते कि जाएंगे तो छोटे के अपने हटे लास्ट लग तो ही कर ली है। तो देखिए सब कोई फंसा कि नहीं फंसा? तो लेडीज में भी सब फंस गई। भौजैया कहां फंसती है? ना सरवा लेके, दाहिना हाथ में सरवा लिया और बाएं हाथ से सरसों निगच रही। तो भौजाई भी फंस गई। तो सबका ड्यूटी है। तो हम लोग का कोई भी चीज कैसे पार होता है? तो सबका नेक बांटा हुआ है। इसीलिए देखिएगा
जब भतीजा आपका जन्मता है, माने आपका भाई का बेटा चाहे बेटी जन्मेगी, तो छठी में फूफू तो कूद ले जाएगी, वो रोक नहीं सकता है कोई। काहे? ए हम नहीं जीवे तो कजरवा के पिंधेंगे, तो काजर पहनाने का उसका ड्यूटी है, उसको तो जाना ही पड़ेगा। और भतीजी का अगर शादी है चाहे भतीजी, तो उसको तो जाना ही पड़ेगा, कारण चौक तो कौन पूरेगा? माए मौसी काकी जेठी मामी सबको जाना है, कारण नहीं जाएंगे तो ऑमलेट तो कौन खाएगा? है कि नहीं सिस्टम हम लोग का? तो हम लोग का सब चीज का नेक नेगाचार बांधा हुआ। तो आप बोलिए, ये कहता है कि 1929 में जब मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का सम्मेलन हुआ, तो 1929 से कुर्मी लोग अपना नेक नेगाचार छोड़ दिया। वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा? झूठ बोल रहा। हम कर्म करिए रहे हैं, हम जितिया करिए रहे हैं, हम सोहराई करिए रहे हैं, हम मड़ई पूजा करिए रहे हैं, तो हम कहाँ छोड़े? तो डंडा लेके जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जोर से है ना? तो कहने का मतलब जैसे बोलता है कि दुर्गा पूजा काली पूजा करता है कुर्मी, तो अभी तो दुर्गा पूजा पार हुआ। कितना कुर्मी घर में होता है दुर्गा पूजा? बोलिए, किसी के यहाँ नहीं होता है। असल में बोलिएगा तो किसी के यहाँ नहीं होता है। खाली नौवीं के दिन में पाठा बोली करने जाता है, वो भी अपना अंगा में चाहे मड़ई में करता है, वो भी उसके नाम पर नहीं करता है, मड़ई के नाम पर करता है। कहे वो हमारा दासाई पर्व का 9वां दिन होता है, क्योंकि 8वां दिन में हम लोग धान जगाते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रूफ है सर कि दासाई तो मेरा, दशहरा तो मेरा नहीं। कहे षष्ठी दिन को बोला जाता है बेल बोरन। बोलिए, बेल बोरन का माने संस्कृत में निकलेगा क्या? बेल बोरन का माने हिंदी में निकलेगा क्या? बेल बोरन का नाम बांग्ला में निकलेगा? नहीं निकलेगा। बेल बोरन का अर्थ निकलेगा तो कुड़माली में निकलेगा। और जब भी कुर्मी कोई चीज को काटता है तो काटने से पहले जगाता है, और जगाने का चीज होता है उसका गुड़ी। गुड़ी को छिटक दिया, मैंने जाग दिया। तो खेत में अष्टमी के दिन जाके वो जगाता है। काहे जगाता है? काहे कि दुर्गा पूजा के बाद उसको जो है धान काटना है, तो उसको पहले जगा लेगा तब न काटेगा। तो कहां पर हमारा संस्कृति में भूल? कहीं पर भूल नहीं। अब बताइए कि वो लिखता है, सीधे लिखता है कि 1929 में हुआ बैठक, ठीक है बैठक हुआ, मेरा 5 को आदमी गए, तो 5 को आदमी अगर जनेऊ पहन लेगा तो सब कुर्मी ब्राह्मण हो जाएगा क्या? है? और बोलता है उस दिन से इन लोग पुराना परंपरा छोड़ दिया, यानी 1929 तक मेरा पुराना परंपरा है। हाँ, उसी को न छोड़ा। अब देखिए, वो 1908 में हमारे जमीन में सीएमटी एक्ट लगाता है। तो सीएमटी एक्ट किसके जमीन में लगता है? एक शब्द में उसी के जमीन में सीएमटी एक्ट लगा जो लोग खूटकट्टी था, जो लोग खूटकट्टी था, यानी जिसका पूर्वज, जैसे जो दर्दा का जय को खतियान हो, तो जिसका नाम खतियान में है का वो खेत बनाया था? नहीं। उससे हो सकता है 10 पीढ़ी पहले, 20 पीढ़ी पहले, 50 पीढ़ी पहले जब जंगल होगा, वो अपना हाथ से जंगल को काटा होगा, खूंटा को काटा होगा और खेत को बनाया होगा। तो अंग्रेज देखा कि जो लोग खूटकट्टी है उसके जमीन को बचाना होगा, और नहीं बचाएंगे तो इन लोग चुआ विद्रोह तो करते रहे, मारकाट चलते रहे। इसलिए आपके जमीन को बचाने के लिए वो सीएमटी एक्ट लाए। क्यों? आप खूटकट्टी थे तब, आप एबोरिजिनीज थे तब, आप जनजाति थे तब, तो जो जनजाति होगा उसी का ना अपना खेत होगा। तो 1908 प्रूव करता है कि आप जनजाति है, आपका पुरखा जो जनजाति है। उसके बाद आ जाता है 1913। 1913 में वो एक चिट्ठी निकालता है। यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उस चिट्ठी में यही लिखा हुआ, जिस तरह खेरवाल वंश में यहाँ 11 का नाम है, उस चिट्ठी में भी 13 का नाम है।
एक छोटा सा पुस्तिका हम लोग बनाए हैं। इसको हम चाहेंगे कि मोदी जी छाप छुप के पूरा वरमांझी में घर घर पहुंचाए। है, देखिए इसमें साफ लिखा है, गौर कीजिएगा। इसमें हम थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप लोग जैसे समझे वैसा बोलेंगे। देखिए साफ लिखा है, वे जनजाति, और यही एक चिट्ठी, जितना आदमी कुर्मी के अधिकार के लिए लड़ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि आप परमांझी में है तो आपके टच में सब कोई रहता है। एक यही चिट्ठी है, अगर ये चिट्ठी गायब तो लड़ाई खत्म। लेकिन इस चिट्ठी को, दुख का बात है, बहुत दुख का बात, हम लोग बड़ा बड़ा वकील के भी पास ले गए लेकिन वो समझा नहीं सका। और आज अगर हम लोग और आज अगर हम लोग ये लड़ाई नहीं जीत पा रहे तो हम लोग अपने आप को नहीं समझ पा रहे। अभी तक आपको हम यही समझाए कि कुर्मी के पास अपना गांव है, अपना खेत है, अपना देवाभूता है, अपना पर्व है और अपना भाषा भी। क्योंकि जब जंगल में कोई आदमी बहुत दिनों तक अकेले रहेगा तभी उसका भाषा जन्मेगा, और उसका जो भाषा होगा, और सबसे बड़ी जनसंख्या आपकी है तो जितना आदमी बाद में आया उसको आपका भाषा बोलना पड़ेगा। जैसे हम लोग को मुंडारी बोलने का कोई जरूरत नहीं पड़ा ही नहीं, क्योंकि हम मुंडा के देश में नहीं गए। मुंडा को मेरा भाषा सीखना पड़ा क्योंकि वो मेरे देश में आया। इसी तरह जितने भी लोग हैं जो यहाँ दिखाई देते हैं वो आके आपके भाषा को बोले लेकिन आपका जैसा नहीं बोल पाए। तब उन लोग होशियारी किया कि अगर हम बोलते हैं कि हम कुड़माली बोल रहे हैं तो कुर्मी तो ऊपर हो जाएगा, कहा नहीं भाषा का नाम में बदल दो, तो यहाँ नाम बदल दिया नागपुरिया, लेकिन उसके बाद का एको दो शब्द नहीं। हमारा नीचे में कर दिया खट्टा, उधर कर दिया पचपरगनिया, तो अरे बाबा कुर्मी का 17 का भाषा बोल रहा था। नहीं, कुर्मी कुड़माली ही बोल रहा था और अभी भी बोल रहा है। जैसे हिंदी को, झारखंड का हिंदी मध्य प्रदेश का हिंदी से मेल खाएगा? नहीं खाएगा। यूपी का हिंदी अलग है, दिल्ली का हिंदी अलग है, पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, लेकिन नाम तो नहीं बदला। उसी तरह बांग्ला भी, जो पुरिया का बांग्ला है वही बांकुड़ा का नहीं, जो बांकुड़ा का है वो मेदिनीपुर का नहीं है, जो हावड़ा का है, कलकत्ता का है, वो ढाका का नहीं। लेकिन उन लोग का भाषा नाम नहीं बदला, मेरा भाषा नाम को लोग बदल दिया। और हम लोग से क्या गलती हो गया, हम लोग भी बदल ले, नाम तो को बोल दी। बात समझ में आए? तो जो दूसरा आदमी है नाम दे दिया उसको हम लोग रख लिए। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि 2021 का जनगणना में सभी कुर्मी अगर कुड़माली लिखा देगा सर तो उसका कोई घाटा होगा? फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हमको पता चल जाएगा कि किस गांव में कितना कुर्मी है। काहे? भाषा की संख्या को सरकार दिखाती है, भाषा की संख्या को सरकार दिखाती है, जाति की संख्या को नहीं दिखलाती। तो अब आपको और मांझी में अगर कुड़माली लिखा दीजिएगा हर गांव में तो आपको पता चल जाएगा कि और मांझी में कितना कुर्मी है, क्योंकि दूसरा जात वाला तो कुड़माली लिखाने नहीं जा रहा है। और इससे हमको फायदा क्या होगा? जहां तक कुर्मी लोग हैं वहां तक अगर हम कुड़माली लिखा देंगे तो वहां का प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक कुड़माली का पढ़ाई होगा। तो खाली कुड़माली में ही हम लोग 20,000 से ऊपर नौकरी ले सकते कि नहीं ले सकते? देखिए, अगर आप नागपुरिया पढ़िएगा तो रांची भर नौकरी लगेगा, और कुड़माली पढ़िएगा तो पूरे झारखंड में नौकरी लगेगा। ऐसा कभी मत सोचे कि आपको कुड़माली नहीं आता है, आपको आता है। आप जो बोलते हैं वही तो कुड़माली है, लेकिन लिखित तो हर भाषा में अलग होता है। जैसे हिंदी हम लोग जैसा बोलते हैं किताब में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है, तो किताब का भाषा ऑलवेज अलग होता है और बोलने का अलग होता है। केवल हमको स्वीकार करना है कि मेरी भाषा कुड़माली है। इससे एक फायदा तो हो जाएगा कि टीचर वाला नौकरी प्राइमरी से +2 तक, कॉलेज तक लग जाएगा। और इसमें हमको सबसे ज्यादा फायदा होगा लड़की लोग,
क्योंकि लड़की लोग का इंग्लिश थोड़ा दिक्कत होता है, गणित थोड़ा दिक्कत होता है, फिजिक्स दिक्कत होगा, केमिस्ट्री दिक्कत होगा, अपना भाषा को में का दिक्कत होगा। पूछेगा कि करम परम में का एगो गीत लिखो, लिख देगा। कौन लड़की नहीं लिख देगी। पूछेगा काखना के बांधता, तो सबको जानता है काखना को कौन बांधता, तो उसको तो पढ़ना नहीं होगा क्योंकि वो उसका संस्कृति है। तो देखेगा मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल का नौकरी और हाई स्कूल का नौकरी कुड़माली भाषा वाला सब हमारा लड़की लोग ले लेगी। उसके लिए उसको मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा। तो बोलिए ये सुविधा हम दे सकते हैं कि नहीं अपनी बेटियों को, दे सकते और हैं। अपने बेटे को जो थोड़ा पढ़ने में बुड़बक है, मैथ नहीं सकता, इंग्लिश नहीं सकता, जा कुड़माली पढ़ लो। संभव है कि नहीं? और ये हमारा पुरखा का संपत्ति है, तो इसको बचाना भी मेरा कर्तव्य है। इसमें कौन सा गलत? और फायदा क्या होगा? पूरे झारखंड में मेरा जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो संथाली अभी 32 लाख लोग बोलता है। देखिए कोई भी मुसलमान उर्दू नहीं जानता है, लेकिन उर्दू बोलने वाले की संख्या 52 लाख है। तो उर्दू में जब बहाली हो रहा है तो आपका बहाली हो रहा है? नहीं हो रहा। उसी का हो रहा है। तो कोई मुसलमान उर्दू नहीं जानता है, सब कोई कुड़माली जानता है। सब चला देखेगा आप ही का भाषा बोलता है और आपसे अच्छा बोलता है। तो एक समय आएगा कि ये भारत की तीसरी भाषा होगी आने वाले समय में। और जनजाति में, जनजातीय भाषा में ये 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा। और अभी 12वीं भाषा है आपका असमिया, जो 1.5 करोड़ है। मेरा तो इसी साल 2 करोड़ पार कर जाएगा, तो हम भारत का 11वीं भाषा बन जाएंगे। और झारखंड का पहली भाषा बन जाएंगे तो राजभाषा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और जिस दिन ये राजभाषा बनेगा, जिस दिन ये राजभाषा बनेगा, उस दिन हर थाना में वो कुड़माली जानने वाला को उसको बहाली करना होगा, हर ब्लॉक में बहाली करना होगा, हर सरकारी कार्यालय में उसको एगो कुड़माली जानने वाला बहाली करना होगा। तो बोलिए उसमें कुड़मियों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नौकरी। तो पुरखा का चीज को खाली हाँ करने से अगर हमको फायदा है तो हम क्यों सोए हुए, और क्यों टीआरआर वाला हमको झूठ झाट लिखता है? जिसलिए झूठ झाट लिखता है, जिस तरह अभी गौर कीजिएगा, हमें को बुद्धि बताते हैं, जब क्रिश्चियन लोग का पर्व होता है, कुर्मी लोग कुछ करता है, चुपचाप रहता है, क्रिश्चियन मान के है कहता। और जब मुसलमान का पर्व होता है तब भी आप बोलते छोड़ने के चलो इनके ईद लाग, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो जिस समय झंडा होगा इसका, देखिए खटवाता आपको है और फायदा वो लेता है। चांदा कटवाएगा आपसे और मूर्तियां भसान करवाएगा आप ही से, और आप ही का तलबुआ में चंडाल बनाएगा, आपको जगह वो नहीं देगा। तो जो भी नया है, नया को आप चुपचाप छोड़ दीजिए, उस दिन आराम से मुर्गा लाके खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं। बताइए हाँ को यहाँ तो छठ करे पाछे सच कहो भाई, वो है ना? हाँ दे तो छठ करे है, तो कहा छठटा किले करो, देखा देखी, तो है देखा देखी लिखी के और छोआ गिला कर भविष्य के चूल्हा ढुकाई दिले। कौन है? सरकार। सरकार ही तो कह लो कि तो छठ करे हैं, तो दुर्गा पूजा करे हैं, काली पूजा करे हैं, तो हिंदू लागे, लिख के दिले तोरा। तो गेले डंटा लेके मोराबादी कुर्मी का आदिवासी बना और कह दिलो कि कुर्मी हिंदू है इसलिए जनजाति नहीं है। तो ओकर परब्बा हम इन करबे नहीं करे है, तो ओकर नम्मा काहे ले लेबै? सुना कह दे छठ पर्व एखन बिहारे कर है कि ने? गंगा मैया पनिया तनी सुखाओ, काहे ना धनवा तो भेले ना बाढ़ में। अब यदि बूट खेसारियो नहीं हेते तो हमनी खैबै की? तो गंगा के पानी सुखवे खातिर अखिर पियरी चढ़ावत, तो हिन कौन नदिया के सुखाई बिया?
तो ही पता कर ला प्लस ओकर भगवान वही ठेकुआ खा है तो गहूं मर जलिए है नहीं 22 रुपए किलो लाल गेहूं किनता है मात्र। कीने पड़ते हाँ, हैं कीने पड़ते और गीतो गावे पड़े एको गो मेहरारू के हमर गीत न खै मालूम करम के सुन ले जितिया के सुन ले बिहा गीत सुन ले गदगदाई के है लेकिन छठ के गीत तो इन कहा इतना बिहारी यहाँ आके बैसल हो आज तक तोर करम में आई तू या तोर करम के लेगलो तू तो ओकर टक्की ले ढुकाव ही संसाना के मोलकल काहे और सुंदर देखाई कारण सिंदूरवा हिये तक बछर दिन पी रहे और उताए ना हिया से लेके हिया तक जाए और हिया से के हिया तक जाए इटा हम के परंपरा लाए नाई सही तो इनके गौर लागे हम माय काकी जेठी फुप्पू मौसी जे लागे या दीदी छोड़ा गिला खातिर ये सब परम ना माना। दोसर कर छाड़ दा तो इनकर पुरखा बहुत दे के गेल आ जकरा खूब पूजा करे के हम भूत पीड़ा हम घर में पूरा धूना ले लाना और रोज 8 घंटा वहां धूना जलाई माथा पटकैत दोसर का ढुकावे का जरूरत नहीं क्योंकि दोसर एखन तक हमर एको गो नहीं ढुकुआ हिया बूटी में ईंद मेला एगो लागा है कि नहीं बूटी में हैं एहे 8 बच्चर हम देख लिए एको गो बिहारी कर वहां भीड़ नहीं तो तोर मेलवा में जो नहीं जा तो ओकर मेलवा में की ले जाए तो हमिन जनजाति लागी हमिन के उल्टा करेक्ट चाहिए हमिन एक नया सिस्टम कितना बढ़िया है यहाँ शादी है वो है ना शादी तो डाला सजा है ना डाला बिहा के डाला तो बिहा के डालवा में रहा है मत उसको बोलो, उसको दौरा बोलो। हाँ दौरा इन्हें दौरा बोला है तो दौरा में हमें देखा ये 4 गो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट की रहा है मूसा के माटी रहा है मूसा मैंने पूछे एक ना चूहा मूसा माटी रहा है कि नहीं रहा है हिने नहीं रहा है अच्छा मूसा भेड़ारी छगरियों के भेड़ारी रहा है आर एगो मछली रहा चेंग चाहे करे तो वो वाला काहे रहा सुना वो वाला काहे रहा आप मत सुनाइए, उन लोग से पूछिए क्यों रहता है। हाँ क्यों रहता है क्योंकि उन लोग डाला भरता है। हाँ डाला भरता है उसमें तेल डालता है उसमें गोईठा डालता है दत्तुम रहता है सोनखाड़ी रहता है भूसा रहता है काहे रहता है हाँ चोप भी रहता है और वो कटहर फर ये क्यों रहता है बताइए आप। देखिए इसका 2 गो कारण हाँ बोला तो है बोलवा ये बात कीजिए उन लोग से। जानकारी लेना और देना जरूरी है। यही तो है साइनेस ऑफ कांटेक्ट देख रहे हैं ना यह तो लगे साइनेस ऑफ कांटेक्ट अन्य समुदाय से मिले संकोच देखिएगा कि लेडीज लोग सब सब्जी बेचने बाजार चल जाएगी लेकिन आज तक आप किसी कुंडली लेडीज को बोलिए होटल में बैठ के खाते देखे कि बाजार गई और होटल में बैठ के खा रही है रपा के सिंघाड़ा नहीं वो कभी होटल में बैठ के नहीं खाएगी है तो देखिए क्या था सिस्टम तो देखिए अच्छा उधर जब शादी करने जखन शादी और सेट कर ले बेटिया के तो लड़किया के माई तो नहीं देख ले कि कैसन गाँव लाए तो कैसे जानते तो जखन डलवा ओकर घर पहुंचे तो अंगना में मैंने तोर दुआर से नहीं मैंने पीतर पिंधी से पहले वो डलिया चाहे घर भीतर आर ओके ससैये खोल के देख तो हुआ देखे कि मूसा माटी है कि नहीं यदि मूसा माटी मिल गए ओकर मतलब की है कि नीरन महीना में ओकर घर में चूहा जिंदा है मूसा जिंदा है एकर मतलब ओकर घर में धान है भूखे हमार बेटिया नहीं मोरते हाँ नीरन माने गर्मी का दिन है तो भी विश्वास उसको नहीं होता है तखनो ओकर विश्वास नहीं है तखन देखा है छागर भेड़ारी है कि नहीं
छागर भेड़ारी ताजा है, एकर मने ओकर घर में छगरी है और पाल्हा पात है। माने पाल्हा पात हरियर है तब तो छगरिया है, अने तो छगरिया मर जीत ले। तखनो विश्वास है जाए कि ना ओकर घर में खाए पिए कर घटी न कर पानी वाला माटी लागे, ओकरो में नहीं विश्वास। तखन देखो है चेंग मछलिया के, तो चेंग मछलिया तो बहियार खेत में गाढ़ा खेत में नहीं रहता है, तो कहे तब एकर मतलब है कि वो गाँव में गाढ़ा खेत है, हमार बेटी भूखे नहीं मरते, तब जाके वो बेटिया के बाहर जाएंगे। और बाकी सामान की लाए कि छठियारी में जे खर्चा भेले है हमार समदिन के, तो लेगो समदिन कारण कुर्मी जब भी शादी करता था तो बिना ऋण का करता था, माने सब कुछ लड़की को दे के तब लाता था। लेकिन अभी हो गया है बदमाश अभी जो है घूस लेता है। तो बहुत आदमी बोलता है हमको कि हाँ सर कुर्मी का तो आप सब चीज बोलते हैं, तो उठो कब हटाइएगा, तो हम लोग बोले उठो हट गया। बोला कैसे, बोलता पीला गमछा वाला से रिश्ता जोड़ना, पीला गमछा वाला न लेता है न देता। बात समझ में आया? कारण इसमें तो कुर्माली नेगाचारी में चलना है, यानी पुरखा का जो नेग नियम है उसी में चलना है। तो जो बाहर जाएगा रहो बाहर, तो मेरा तो संख्या बढ़ रहा है धीरे धीरे, सुधारे वाला ना संख्या है। तो हमारा एरिया में तो बहुत है पीला गमछा, तो वहां पर ही सवाल उठता है कि दहेज तो कब हटेगा, तिलक तो कब हटेगा, बोले वो तो हट गया है। कारण इसमें तो सब कुश्ती का आदमी है। जैसे हमारे यहाँ छोटे लाल बाबू के यहाँ अगर रिश्ता जुटेगा तो न छोटे लाल बोल पाएगा लेंगे ना हम बोल पाएंगे देंगे, काहे हम लोग तो नियम में चल रहे हैं। तो सुधार होगा कि नहीं होगा? आराम से सुधार हो जाए। तो एक एक को सामान का हम लोग का मतलब है, नेट में जितना सामान चढ़ता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आप लोग, पहले जखन डहलती घरवा में तो नीचे काला रंग डहलती, करिया एखनो दहती, और ओकर ऊपर में गेरू काहे काहे ओकर माने है कि बिना माने के, जब भी माने नहीं रहता ले तो सब घरवा में एके रकम नहीं होती ले, ओकर माने है तब एके रकम है। काहे देखा, धरती के वही माई कहले है, और माए संभराव, माही संभराव, माई कर पूजा है तो करिया टीका में हेवे, तो है करिया का है लोग माई लो। हाँ, जैसे बच्चा लोग, छोटा बच्चा को हम लोग काला टीका लगा देते, माने माँ इसका रक्षा कर रही है या करेगी। और जो गेरू रंग है, जो गेरू रंग है वो है वंश बढ़ने का, वंश बढ़ने का। काहे, और वो सोहराई में ही होता है कि सोहराई में देखिए कुर्मी का लक्ष्मी है 5 गो, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, कुर्मी का 5 गो लक्ष्मी के है। कुर्मी गाय को लक्ष्मी बोलता है, धान को लक्ष्मी बोलता है, बेटी को लक्ष्मी बोलता है, पुतोहू को लक्ष्मी बोलता है, और गाय को लक्ष्मी बोलता है। तो लक्ष्मी उसको बोलता है जो पोसे, लक्ष्मी उसको बोलता है जो पोसे। देखिए धान पोसता है इसलिए लक्ष्मी, गाय भी पोसती है इसलिए लक्ष्मी, बेटी भी पोसेगी इसलिए लक्ष्मी, पुतोहू भी पोसेगी, और मां उतना को ही कुर्मी लक्ष्मी बोला। अब देखिए, जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, गोबर से लिपते हैं, लिपते हैं कि नहीं लिपते? तो गोबरे से कहां लिपते हैं, कभी सोचे? तो देखिए शुद्ध का बात नहीं, ये जो धरती है, धरती का उपज किससे बढ़ेगा? सार से, गोबर का सार से बढ़ेगा। तो उसका बेसिक प्रेम किससे रहेगा? गोबर से रहेगा, मिट्टी का। इसीलिए मिट्टी के ऊपर वो गोबर से लिपा। बुढ़वन समझ के काम किया, बिना समझे नहीं किया। अब उसको किसी को बुलाना है
तो सबसे दामी चीज कुर्मी के पास क्या है? पोसने वाला धान, धान का गुड़ी, इसलिए वो धान का गुड़ी का चौक पूरता है, उसमें आकर्षित हो गया जिसको बुलाना है। और सिंदूर क्या करता है? सिंदूर रिलेशन को जोड़ता है। आप बताइए, जिस लड़की को हम लोग सिंदूर डाल देते हैं जिंदगी भर उसको छोड़ते नहीं है, और वही सोन का ही चौक में देते हैं, सफेद रहता है कि ले ताव तक सिंदूर राखबे जब तक तोर मुड़क चुल एहन इहन नहीं पाकतो। सच्चा बात है कि नहीं? तो तब सिंदूर तो दे दिए तो रिश्ता हो गया, माने जिसको बुला रहे हैं वो आ गया। उसके बाद उसको धूप धुना दिए, चावल, और हम लोग क्या चढ़ाते हैं? अरवा चावल और दूब घास और धूप धुना। थोड़ा सा कोई पुआ हुआ और दूध दिए, पानी दिए, गोड़ लगे, हमारा काम हो गया। खत्म। मन तरे करिए, ना कि मन तरे करिए। तोर मने माने अपन मने, मने मारा कुर्मी जब भी कोई काम करता है तो मने मने करता है, बोल के नहीं करता है। जब हार पुना करने जाता है तो चुप रहता है, जब बीज बुनने जाता है तब भी चुप रहता है, और जब बुढ़ा बाप को गोड़ लगता है तब भी चुप रहता है, वो कभी बोलता नहीं। क्यों? वो जानता है कि मेरा बूढ़ा बाप सब समझता है और मेरा देवता लोग भी सब समझता है, और वो सब एडवांस में देता है। बाकी में क्या होता है? हमको मिलेगा तो तुमको देंगे, और हम लोग में है कि वो एडवांस में दे देता है। उसका धान हो चाहे नहीं हो, मड़े में सब देवता को दे देता है, पहले देता है कि नहीं देता है? और कहीं पर भी कुर्मी मांगता नहीं है। तो यही मेरा भाषा है, यही मेरा संस्कृति है। एटा हमारा जैसन बच के। एक तो छूटेगा। हाँ, कौन माने भगवान ने कहियो फल मांगी थी ना? तो हम लोग का जो भगवान है, हम लोग का जितना देवता है, उन लोग कभी भी केला नहीं खोजता है, संतरा नहीं खोजता है। उन लोग को चाहिए अरवा चार और दूध का घास। वो ठेकुआ नहीं खोजता है, हाँ पुआ खोजता है, पुआ खोजता है। बताए, दो घटना आपको हम बताते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक मास्टरनी थी, हमारा ही स्कूल का मास्टर था, तो वो बोला कि तोय ना गले ना हमर बहु पाड़े नहीं छाड़ते, माने पंडित से पूजा करेबे करेगी जितिया के। तो हम बोले हम जाने से कैसे छोड़ देगी, ना तो तक बुझावे पार भी। तो हम चले गए, तो क्या समझाएंगे? मास्टरनी है तो उसको क्या समझाएंगे? पढ़ा लिखा एमए पास है। तो हम उसको पूछना चालू किए कि आप लोग कैसे कैसे जितिया करते हैं। तो अपना सब नेक बताते गई शुरू से, कि संजती ने बांध के लिए, बांधे जाए के नहा लिए, नहा के दतुन पानी दे लिए, आर को लेके आवागो हमरा संगे संजत कर भाई। फिर संजत के दिन में सार सामान पाती जुगाड़ किए। संजत का दिन नहा धो के सामान जुगाड़ करने का होता है, उस दिन न्योता देते हैं पुरखा को। तो सब जमा किए, फिर दूसरे दिन नहाने गए और फिर दिए दतुन पानी और बोले आवागो हमरा संगे उपास कर भाई। बोले ठीक, यहां तक ठीक। तो अब पूजा होगा, तो हम बोले ठीक। तो उसके बाद क्या करते हैं? फिर हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद पंडित जी आता है, पूजा कर देता है, और फिर दूसरे दिन हम लोग जाके नहाते धोते हैं, उसके बाद अपना परना करते हैं। तो हम बोले तब पुरखा लोग को नहीं देते हैं? बोले ना, पुरखा लोग को तो नहीं देते हैं। हम बोले काहे नहीं देते हैं? ना पंडित हम लोग को बोल दिया है कि माँ बाप जिंदा है इसलिए आप लोग नहीं दे सकते। हम तो माथा पकड़ के बैठ गए। तब हम बोले कि ठीक है, आपका माँ बाप जिंदा है, लेकिन आप न्योता किसको दिए थे? मॉरल टोको ने जिंदा टोको? बोली मॉरल टोको, तो मॉरल वाला तो हाथ हार के है, भूखे 20 साल से। कैसा साल हो गया? तो 20 साल। तो हम बोले 20 साल से आप मॉरल लोग को बुला रहे हैं और उन लोग हाथ हार के हैं, डोका फाड़ के हैं, तो क्या देगा? वो भी माथा पकड़ के बैठ गई, बोलती है अब कल से उसको घुसने नहीं देंगे। बोले कल से हम आके पूजा करा देंगे। उसके बाद बैठ के पूजा करा दी उन लोग अपने से, कि उन लोग समझ गई कि पूजा तो अपना हाथ से करना है। तब उस दिन का कि दूसरे दिन 9 तरह का सब्जी बनाई, खीर बनाई, भात बनाई, पुआ बनाई, और हमको बोली कि सर आइए इतना चीज बना है, बुढ़वन को सबको देंगे। बोला आज एकदम दे दीजिए। तो कहने का मतलब होता है कि गड़बड़ तो हो जाता है।
तो जो जो हमारे परंपरा को नहीं जानेगा, हमारे नियम को नहीं जानेगा, वो गलत करेगा। अब आप बताइए कि जब हम लोग संघा बिहा करते हैं तो मर्द तो खाली सिंदूर तो छूता है, चढ़ाता नहीं। आप बताइए जब पंडित जी बैठे रहेगा और वो सिंदूर तो छू देगा, उसके बाद लड़का तो सिंदूर तो चढ़ाएगा, तो पत्नी तो किसका होगा? पंडित जी का ना लड़का तो? गड़बड़ होता है कि नहीं होता? बहुत जगह देखे हैं मरखी में हाँ तेलवा सिंदूरा छुई देते तब नहीं पी देव। तो तोहिन कहा वहां यदि छुई देते तो काकर बहु हो जाता, हमीने मेरा रुगी हमीने रोबती नाई रोब और सैले हमीन कर बतिया नाई मान थी और दम तक साड़ी और जे कोरोना में नाई बिकले मरवाड़िया कर सब कुड़मिन जमी किन किन के भेज देती नहीरा। दरकार रहे चाहे नहीं रहे, क्यों ना बात मान लेती अपन पुरुष कर सैया के छोड़ा ना हमार भैया मर्जी तो हट तो चाहे दांत मुंह खींच के ले गेल तो इनकर दोष ना हमर बहुत एमएससी पढ़ल आई और मास्टरियो करे। तो हमर बेटवा के फोन करो है कि बेटा जाके आलता और चूड़ी खरीद लेगा और मामी को पहुंचा देगा। तो हम सुने तो हम बोले क्या बोल रहा है ना, आलता चूड़ी पर मामी दिल्ली जाएगी ना, तो हम बोले कि तब तो गड़बड़ है। तो हम बोले तब रे सड़िया रे, तो बोला नहीं नानी यहाँ साड़ी खरीद दी है, माने हमार सासे यहाँ साड़ी किनी दिले, यहाँ बुटीक बात कहे हमार ससुराल में बुटिया लागे औदार घर हमार सासे यहाँ साड़ी किनी दिले, हमार छोटा ही दिले लेगी दिले। तो तोहिन कहा और वो हमरा डायरेक्ट नहीं बोले जाने कि बोलनी अगन गाय खा। एक बार आए गए तीज पर तो हमेशा दिन मुर्गा ले ला हाँ आज तीज है खाइएगा। हम बोले कौन चीज का तीज होता है? ना आज तीज है। हम बोले तीज क्या करता है जानती है? और तीज का नियम क्या है? सुनो, जो तीज करता है उसको पति को सम्मान करना होता है, गाली नहीं देना होता है, और बूढ़ा बूढ़ी का भी सेवा करना होता है, सास ससुर का साल भर। तो तुम अगर पिछला साल में सास ससुर, उस समय मेरी माँ और पिताजी यहीं रहते थे, तो बोलिए अगर सास ससुर को गाली नहीं दी होगी तो तुम कर सकती है, और हमको भी नहीं गाली है तो कर सकती है। तो बोले हाँ झूठे झूठे बोलते हैं। तो हम नेट निकाल दिए, आजकल तो मोबाइल में सब है, नेट निकाल दिए, बोले देखो पढ़ो। बोले हाँ ठीक है कहते हैं, तो अब नहीं करेंगे। हम बोले हाँ तुम गाली दो वही ठीक है, लेकिन प्लीज मत करो। तो कहने का मकसद क्या है कि हम लोग जो हैं वो हम लोग भूल गए, और भूलने का परिणाम क्या है कि बाहर में हम लोग रख दिए हैं कुछ और अंदर से है हम कुछ। तो अंदर वाला दिखना चाहिए था जो जांच किया। तो अब की बार हम लोग का योजना है कि पहले जिसका परीक्षा में जो लोग फेल किया है, हम ही लोग ना फेल किए हैं, प्रश्न पूछा कुछ उत्तर दे दिए कुछ। जिस समय मेरा खतियानी बूढ़ा तो जिंदा है, माने मेरा बाप का बाप जिंदा है और वो खाटी है। तो मेरा बड़ बाप का भी शादी, दादाजी का भी शादी कुर्मी घर में हुआ, और मेरा बाप का भी कुर्मी घर में हुआ। तो मेरा नस्ल तो बदला नहीं, नस्ल तो वही है। तो कैसे लिख दिया? कौन कई गो कुर्मी का देखा? और मांझिए में चेक करे। जाति होता है
तो उन लोग से हम शादी करेंगे तब ना मेरा नस्ल बदले। मुंडा संथाल से करने से थोड़े बदलेगा, क्या वो भी तो अनाज से समझने का बात है चिठिया को। तो वहां मेरा नस्ल नहीं बदला, ये लिख दिया मेरा नस्ल बदल गया, तो चैलेंज होना चाहिए। ये लिखता है हम लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो हिंदू का पहचान क्या है बताए। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू का पहचान भी तो होगा, जैसे जनजाति का पहचान है तो हिंदू का भी तो पहचान होगा। खाली चेतरा झंडा पूजा कर देने से हिंदू मैंने अगर देखा देखी में गाड़ दिया है तो क्या वो हिंदू हो गया? छोड़ देंगे गाड़ना। हम छोड़ दिए। हाँ, तो कहने का मतलब है वो बात उसका गलत हो गया। और क्या बोलता है कि गुस्ती का नाम ऋषि मुनि पर है, किसका किसका गोत्र का